जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वीकली करंट अफेयर सेशन के साथ मैं इशार अहमद आप सभी का पुनः पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल समर्पित है। और साथियों, आपका उद्देश्य क्या है? तो आपका उद्देश्य है कोई सा भी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी पे आधारित हो, बैंकिंग, रेलवे या क्यों ना व्यापम का पेपर हो, उसके लिए आप बिल्कुल समर्पित हैं और वनडे एग्जाम निकालने के लिए आप बिल्कुल पुरजोर अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है साथियों? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किया जिसमें जून मंथ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जितनी भी घटनाएं हैं उसे कवर किया, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और साथियों, याद रखिएगा कि जितनी भी सारी चीज़ें कवर करा रहा हूं उसका प्रॉपर एक नोट्स बनाते जाइए और टेलीग्राम में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में कोको एसएससी के, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आपका फॉर्मेट तैयार होते जाएगा प्रति माह का करंट अफेयर का, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है साथियों? तो इसी के साथ अपना सत्र अब हम प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समाज का वो हर अंतिम व्यक्ति जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो सफल हो, और आपकी सफलता पे ही हमारी सफलता छुपी हुई है। क्लियर है साथियों? तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? बताइए। आप देख लिए यहाँ कंटेंट, वीडियो रोक के तो देख ही लिए होगे ना अब तक। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। और इसको किस लिए रखा गया है? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है साथियों कि इसमें आपको सभी भगवान समावेशित रूप से वहां मिलेंगे। मतलब यहां देख सकते हैं आप कि बिहार के चंपारण जिले में इसे बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। विराट रामायण मंदिर में भगवान राम के साथ साथ कृष्ण भी विराजेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी इसी मंदिर में बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्लियर है साथियों? कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के चंपारण में। अगला, अगर मैं बिहार की बात करूं साथियों, तो बिहार में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सेंसस 2011, क्या बोला मैंने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य से 2 प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। अब ये 2 प्रश्न कौन से हैं? देखो गौर से समझना ना। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्या है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं साथियों, अंग्रेजी माध्यम वाले मेरे। तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर इसे समझे हम कि आखिरकार ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, तो डायग्राम से समझ में आएगा ये इत्मीनान से कि मान के चलो आप अपने घर से 1 किलोमीटर, कहाँ गए भाई, 1 किलोमीटर इधर आए, 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर गए और 1 किलोमीटर इधर गए। इधर इधर से समझ जाना, दाएं बाएं बोले सर हमारे घर के सामने तो तालाब है, क्या तालाब से और पार करके जाना है? मैं सिर्फ ब्यौरा बता रहा हूं मेरे साथियों, समझ रहे हो ना? तो अगर हम बात करें, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, समझ रहे हो ना, जितने लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है आपका प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले नागरिक। और इन्हीं नागरिकों को घनत्व के रूप में गिना जाता है। तो बिहार राज्य में 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं और बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व 1106 है। यहां से प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगला,
लिटरेसी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 61.8 समथिंग % लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ साक्षर हैं। मतलब भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा बिहार, ठीक है। सेंसस का वीडियो रखाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, आप जाके देख सकते हैं। अगली बात क्या करें, अगर सबसे कम साक्षरता दर यहाँ का है तो सबसे ज्यादा कहाँ का है? 94% जो है, उसके साथ केरल राज्य सबसे फर्स्ट है, प्रथम पायदान में, ठीक है। तो इतना स्टैटिक पोर्शन जानना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है? अगर बिहार के बाद किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस एग्रीमेंट क्या है? आर्टेमिस एग्रीमेंट आखिर है क्या, समझते हैं ना। कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आपका 2020 में 7 देशों के साथ संधि की गई थी। और अरे ये क्या फंस गया भाई, 7 देशों के साथ संधि करके जो है इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये समझौता आखिरकार है क्या? अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें, अगर देखें हम कि पूरे वैश्विक स्तर पे इसका क्या महत्व है, जितने भी अंतरिक्ष में, जितने भी स्पेस में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी आपके क्या बोलते हैं क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो कि चाहे वो चांद में पहुंचने से संबंधित हो, मंगल ग्रह पे पहुंचने से संबंधित हो, और जितने भी सैटेलाइट प्रोजेक्शन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उसमें सभी देश अपने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये आर्टेमिस समझौता एक कोलैबोरेशन का काम करता है, एक जुड़ाव का काम करता है, जो कि मुख्यतः 27 से 28 देश मान सकते हैं, ठीक है, भारत बीच में शामिल हो गया है, तो 28 देश जो है इसमें जो है शामिल होके नासा के साथ कोलैबोरेट करके इसको जो है इस प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं, जिसमें अगर देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें एक अच्छी पहुंच बना सके, एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके मानव जो है इसमें। क्लियर है, समझ रहे हैं? मतलब मानव की अच्छी स्थिति के लिए अंतरिक्ष में, मतलब रिसर्च से संबंधित सारी जितनी भी गतिविधियों से संबंधित ये कार्य कर रहे हैं। क्लियर है साथियों? आओ अब देखो, मैं ये क्या रखा हूँ वीडियो, मतलब आपका इसमें देखो, सबसे पहले देखो कि टोटल जो है 28 देश हैं जो कि एक साथ आपके इसमें कार्य करते हैं नासा के साथ। अब इसमें ये सभी देश शामिल हैं। अब देखो साथियों, ये हमारे मोदी जी जो हैं जो बाइडेन के साथ अभी 25 निर्णय लिए हैं इसी प्रोजेक्शन में। आओ समझते हैं। देखो, दिख रहा है कि हाल ही में भारत आर्टेमिस समझौते में 25 एग्रीमेंट्स किया है, ठीक है। अब निर्णय लिया है, अभी निर्णय लिया है, शामिल भी हो जाएगा, जिसमें नासा और हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, क्लियर है, इसके साथ क्या करेगा, कोलैबोरेशन करेगा। और अंतरराष्ट्रीय देखें अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है क्या करेगा, 2024 में कार्य करेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। 2020 में से प्रारंभ किया गया और हमारे मोदी जी गए थे तो जो बाइडेन की जो वाइफ हैं उनके लिए और पूरा सारा जो प्रशासन है उनके लिए बहुत ही अच्छा पकवान बनाए थे, बहुत ही अच्छा उनका जो है स्वागत किया गया, पूरा का पूरा इंडियन डिशेस बनाए गए थे और मोदी जी जो है वहाँ स्वल्पाहार भोजन किए। क्लियर है? आइए समझते हैं आर्टेमिस समझौता क्या है। 2020 में अमेरिका और 7 साझेदारी देशों के साथ स्थापना किया गया था और ये किसका रूप है, तो देखो द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का ये क्या है, रूप है, जो कि अभी आर्टेमिस रूप से जाना जाता है। आर्टेमिस समझौता नियमों का एक समूह है जिसका पालन देश स्पेस की खोज, इसका उपयोग करते समय करते हैं। ये नियम एक पुरानी संधि है और आधारित किस पे आधारित है, तो ब्राह आंतरिक संधि, अरे यही ना भाई, द आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत जो है ये संधि है। ये क्या करती है, जितने भी अंतरिक्ष में जितनी भी गतिविधियां होता है उसमें क्या है, ट्रीटी साइन करवाती है और साथ में कोलैबोरेशन के साथ वहाँ कार्य करती है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो आओ। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासतौर से रेलवे वाले। क्लियर?
ठीक है, अगर उनका एग्जाम होता है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि तेलंगाना के हैदराबाद में इसे क्या बोलते हैं आपका प्रारंभ किया गया है। आइए इसकी डिटेलिंग देखें कि तेलंगाना में जो है देश में सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री स्थापित की गई है। वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री? तो चंद्रशेखर राव ने कौन सी कंपनी, तो यहां देख सकते हैं आप, मेधा सर्वो रिजर्व प्राइवेट लिमिटेड ने यहां सबसे पहली आपकी कोच फैक्ट्री डाली है। निजी मतलब प्राइवेट, अभी तक के क्या थी? तो सरकार के अधीन थी। तो सरकार के अधीन थी तो उसको प्राइवेट तो बोल नहीं सकते। अब प्राइवेट जो है आपका क्या बना दी गई है? कोच फैक्ट्री बनाई गई है। रेलवे का कोच होता है ना, ये दिखाई दे रहा है, रेलवे के कोच की फैक्ट्री बनी है, जो कि कहाँ है? तो तेलंगाना में स्टार्ट हो चुकी है। अब इससे जो है स्टैटिक पोर्शन हमें पता होना चाहिए कि भारत में जो है मुख्य कोच फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर रेलवे से संबंधित, भारतीय रेल से संबंधित उसमें सिलेबस दिया तो ये सबको पूछ देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई की जानकारी और प्राप्त करने के लिए चेन्नई में जो है मानक समुद्री तल, अब बोले सर क्या क्या बताने लग जाते हो, तो आओ मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, चेन्नई याद रखना है आपका, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, अरे उधर मत जाओ, आ जाओ चेन्नई याद रखो। सिर्फ अभी रेलवे पढ़ रहे हैं तो रेलवे में आते हैं, फिर बाकी हम आगे कक्षाओं में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका ICF। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ है? पंजाब में, कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर में मालूम है 1993 के समय में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वो वनडे एग्जाम का नहीं था क्वेश्चन, एक्चुअली वो मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन था किसी एग्जाम का, याद तो आ नहीं रहा है, जिसमें लातूर में जो है सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी आपका 1993 के समय में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो चलो थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। इसके बाद रेल कोच नवीनीकरण कारखाना कहाँ है? सोनीपत आपका कहाँ मिलेगा? तो हरियाणा में। देखो साथियों, बात ऐसी है कि अगर हम एक भारत का मैप बनाएं, ठीक है, आराम से बना रहा हूँ, आराम से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, तो नाराज मत होना कि सर आप कैसे मैप बना देते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये वाला क्षेत्र है ना साथियों, ये वाला क्षेत्र जो है वो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है। कौन सा? तो डेक्कन ट्रैप मतलब कि दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है। ये इतना मजबूत है ना कि यहाँ भूकंप आने की संभावना ना के बराबर होती है। और यहाँ पास आपको महाराष्ट्र में मिलेगा लातूर, और यहाँ भूकंप आया था कब? मैं बताया आपको 1993। अगर आपदाओं से संबंधित प्रश्न पूछा तो ये लातूर भी याद रखना है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर भी रेल का कोच फैक्ट्री है। और 1993 में जब यहाँ भूकंप आया था तो कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया था। और मैंने क्या बताया कि दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। ठीक है, तो समझने के लिए हम क्या जान रहे थे? लातूर के बारे में चर्चा कर लिए। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल स्पेस होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये माइक का ये जो है फंस जाता है, तो मैं ऐसे ऐसे करते रहूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है हमारा साथियों, गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? क्या होता है वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर? गूगल द्वारा हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ डिजिटल वे पे काम होने वाला है, और डिजिटल वे पे काम होने वाला है तो ये मान के चलो हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया की संकल्पना बहुत समय से कर चुके हैं। और जब बहुत समय से कर चुके हैं डिजिटल इंडिया की संकल्पना, तो डिजिटली रूप से जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत को गूगल ने निर्णय लिया है कि 10 अरब डॉलर जो है वो खर्चा करेगा। कहाँ? तो हमारे कहाँ? तो आपका गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट नाम की जगह है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी डिटेलिंग देखें तो देख सकते हैं आप, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल गुजरात स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट, ठीक है, में अपना जो है आपका वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र जारी कर रही है। जहां मोदी जी यहाँ दिख रहे हैं सुंदर पिचाई के साथ। सारी चीजें देखें फाइनेंस के एरिया पे, या हम कह सकते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में जितनी भी सारी चीजें जो डिजिटल रूप पे अच्छी तरह से संचालित हो सकती है, उन सभी चीजों पे बल देगा। गूगल के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। मोदी जी बहुत बार दिखेंगे आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस हफ्ते में जो है करी गई है। क्लियर है साथियों? अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। 1998 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड स्टेट में क्या है? इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई इनके CEO है। और आप लोगों को बताऊं कि लैरी पेज
और सेर्गेई ब्रिन, कौन कौन बताया कि सेर्गेई ब्रिन और आपके लैरी पेज इसके क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। ठीक है, तो इतना हमें इसके बारे में समझना है। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है साथियों, चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपेडिशन किस देश की कंपनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश की कंपनी किस में है, कौन कौन इस मतलब हादसे में। आपको तो पता होगा कि टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, ओशन गेट के सीईओ भी थे, पाकिस्तान के अरबपति भी थे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये किस देश की कंपनी, पहले हम इसका आंसर जान लें। तो अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका की कंपनी ये जो है गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए। विस्फोट हुआ और विस्फोट में जो है सभी लोगों की जान चली गई। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकी कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन द्वारा निर्मित टाइटन, नाम क्या है पनडुब्बी का, तो टाइटन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पनडुब्बी का नाम पूछ देगा तो क्या है आपका, टाइटन। पनडुब्बी के तत्काल विस्फोट के बाद 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। और ये कौन कौन है, तो आपके हामिस हार्डिंग है, ठीक है, पॉल हेनरी है, शहजाद दाऊद है, उनका बेटा सुलेमान दाऊद है। क्लियर, तो इस प्रकार से हमें इन्हें याद रखना है। तो इसे आप रोक के वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े चलो, इसको मत भूलना, टाइटन, टाइटन नाम था उस पनडुब्बी का। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, याद रखिएगा साथियों, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया है, याद रखिएगा, हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बार आएंगे ये। ठीक है, इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ नाइल की उपाधि दी गई है। कहाँ, मिस्र का ये सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1915 में सुल्तान हुसैन के समय से इसे स्टार्ट किया गया था, और 1953 में जब जो है राजशाही खत्म हुई तो इसे अपने गणराज्य में इन्होंने क्या कर लिया कि प्राथमिकता दे दी कि ये भारत नहीं भाई, मिस्र की जो है, मिस्र का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होगा। किन्हें दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आइए इसका देखें एनालिटिक पे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, किन्ने दिया है, तो अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से जाना जाता है, दिया है। और बहुत सारे पुरस्कार जो है हमें मतलब आपका मोदी जी को इस साल मिले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए पुरस्कार, पपुआ न्यू गिनी आपका पुरस्कार फिजी में दिया गया, भूटान में दिया गया, अमेरिका में दिया गया है। लास्ट वाले वीडियो में बताया था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, तो ये 1915 में स्टार्ट किया गया था, बताया था इसे किसके समय में, सुल्तान हुसैन के द्वारा। और 1953 में राजशाही समाप्त होने के बाद इसे क्या कर लिया गया, गणराज्य के सर्वोच्च राज्य सम्मान के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। क्लियर है, याद रहेगा, आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया। ठीक है, 86 ईयर्स की थी ये। ठीक है, इन्हें सिरिल मुनि भी कहा जाता था। ये जो है महिलाओं के और साथ ही साथ जितनी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके मतलब, अरे मैं हट जाता हूं तब तो देखोगे आप, उनके उत्थान के लिए, उनके जो है आपका जीवन दिनचर्या को सुधारने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। वर्ल्ड वाइड लेवल में भी देखें तो, आपका वर्ल्ड वाइड लेवल बोलता हूँ भाई, इंडिया लेवल में देखें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सबका क्या किया, इन्होंने संरक्षण किया है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये कार्य करती रही। ठीक है, पद्मश्री मिला था इन्हें कब, तो 2007 में हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय सम्माननीय कौन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब दे रहे हैं किनको, तो सिस्टर सिरिल को आपका पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, देखो क्या है, शिक्षाविद थी ये सिस्टर सिरिल, आपका झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग को भी आपका सम्मान करती थी, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम की शिक्षा भी प्रदान करती थी, है ना। उसके बाद देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको योगदान में 2007 में मिला इनको। सिस्टर सिरिल अपने द्वारा जीवित वंचित बच्चों को, बताया मैंने, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में जो है ये मदद करती थी। विशेष रूप से देखें तो बालिकाओं के विकास एवं शिक्षा में परियोजना में ये भाग लेती थी। ठीक है, झुग्गियों में रहने वाले लड़कियों को आश्रय देती थी। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ जो मैं आपको, देख सकते हैं आप कि सिस्टर सिरिल बहुत ही अच्छा योगदान दी है। क्लियर, आगे बढ़े। ये बोल भी रही हैं, गर्ल्स आर आवर फ्यूचर। ठीक है, इसीलिए जो है जितनी भी नारी शक्ति है हमारे यहाँ की, जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वही नारी जो है आप देखोगे बहुत सारी चीज़ सह लेती है, लेकिन वही दुर्गा है, वही जो है पार्वती है, वही है चंडी, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझे। तो
क्या करना है, सम्मान करना है और लोगों की मदद करना है। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस पोर्ट टेओफिक स्मारक किस देश में स्थित है? तो कहाँ गए थे अभी? आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल उपाधि मिली है, मिस्र गए थे, तो मिस्र की है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, ये क्यों जो है जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला। उस समय हमारे भारत में जो है, भारत से बहुत सारे आपके फौज में भर्ती कराने के लिए ब्रिटिशर्स जो है लेके जा रहे थे पब्लिक को। जितने भी युवा थे वो क्या करते थे, आपका फौज में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। जिससे कि आप देखोगे कि 1915 में गांधी जी आए तो उन्हें क्या कहा गया कि अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया। बहुत सारी भर्ती करवाई उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे आपका किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में उनकी जो है समाधि कहाँ है, तो यही है आपका हेलियोपोलिस नाम की जगह पे, जो कि कहाँ है, मिस्र में है, इजिप्ट में है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें क्या किया, आपका सम्मान प्रदान किया वहाँ जाके, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करी। क्लियर है साथियों? अब मिस्र की बात करें, उस समय तो पढ़ नहीं पाए, ये कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी क्या है, तो काहिरा है इसकी। और मुद्रा क्या है, तो मिस्र पाउंड यहाँ चलता है, ठीक है, मिस्री पाउंड चलता है, मिस्री वाला नहीं है, मीठा वाला मिस्री खाने वाला, मिस्र पाउंड चलता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आओ नाम पढ़ते हैं, बहुत पेचीदा सा है, आराम से पढ़ेंगे तो जबान नहीं फिसलेगी। क्या है? क्यारिकोस मित्सोटाकिस। क्या नाम है? क्यारिकोस मित्सोटाकिस जी। ये दूसरी बार जीते हैं यहाँ के, ठीक है। यही जो है आपका देखोगे, ग्रीस मतलब क्या होता है आपका, ग्रीक, यवन, जितने भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा हेरोडोटस, ये सब व्यक्ति मिलेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना, उसमें आपको अच्छी तरह से दिखाई देंगे। तो ग्रीस के देखा जाए तो कौन बने हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बने हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। क्लियर है? तो ये देख सकते हैं आप, ये बने हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। दूसरा काल था इनका प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में केरियोकोस मित्सोटाकिस को 4 साल का कार्यकाल के लिए चुना गया है। ग्रीस की बात करें तो यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। लोगों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। अंग्रेजी और अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। अरे वो नहीं सुने हो आप, क्या बोलते हैं उसको, हरक्यूलिस, है ना, वही, ये वहाँ के हरक्यूलिस यही है अभी, मान के चलो, ठीक है। अब जो है राजधानी क्या है इसकी, तो एथेंस है। राजधानी क्या है? एथेंस है। और यहाँ की राष्ट्रपति है कैटरीना सकेलारोपोलू, ठीक है। अब दोबारा आप लोग पढ़ लेना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। प्रश्न है हमारा, हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? नंदी पोर्टल, याद रखिएगा साथियों, नंदी पोर्टल जो है वो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा खोला गया है, मतलब पोर्टल जारी किया गया है। क्यों? कि आपका संरक्षण और संवर्धन के लिए, किसके संरक्षण और संवर्धन के लिए? तो जितने भी पालतू, मतलब जितने भी जानवर हैं, गौवंशी हैं, उन सभी आपके क्या बोलते हैं जानवरों के लिए अच्छी तरीके से टीकाकरण, पशु जितने भी है, पशु चिकित्सा पे बल दिया गया है। जैसे देख सकते हैं कि पशु औषधि, पशु चिकित्सा, इन सब सारी चीज़ों पे बल दिया गया है। और इसके वर्तमान के मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसके वर्तमान के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो इसे समझा जा सकता है किस लिए है, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये सब संगठन को अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? पोर्टल की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चिकित्सा उत्पादन प्रस्तावों को मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या करना, जितनी भी सारी चीजें हैं उस पर क्या है, निगरानी करना, उसमें बेहतर से बेहतर अपडेट लेकर आना। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, पता होना चाहिए। ये तो हमारे भारत में हो रहा है, ठीक है। 10 टोटल जो है 10 टीमें इसमें शामिल हो रही है। आइए देखें कहाँ है, तो शेड्यूल जारी कर दिया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। 2023 का शेड्यूल आ गया है। अब क्या हो रहा है इसमें, तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक के खेल होगा। 48 मैचों का आयोजन होना है। पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेलेंगे और उसके बाद देखो इतने सारे हमारे राज्य में ये मैच संचालित होगा। टोटल 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। क्या आपका इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के जॉन बी गोडनॉफ का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल
पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन्हें जो है रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। आइए इनके बारे में पढ़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता गुडनॉफ 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। लिथियम आयन और आपका बैटरी बनाने वाले जॉन को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में क्या दिया गया था, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका अभी निधन हुआ है। याद रखिएगा, निधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है रणविजय अभ्यास का, है ना, मतलब आपका रणविजय अभ्यास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनका कोलैबोरेशन के साथ वायुसेना के द्वारा जो है आयोजित कराया जा रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सेनाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, इन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या, आपदाएं के समय जो है तीनों का कोलैबोरेशन होना अनिवार्य है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा साथियों, कोलकाता दुबई में आयोजित आपका महिला कबड्डी लीग अगर देखें, वुमेन्स कबड्डी लीग में जो है कोलकाता जो है वो जीती थी पंजाब को हरा के, ठीक है। पंजाब पैंथर भी होगा इसमें, देखो, है ना, है क्या, हाँ, पंजाब पैंथर को हरा के वुमेन्स लीग में जो है कोलकाता जीती है। और कोलकाता जीती तो है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको क्या करना, सशक्त, उनको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्लियर है, तो कलकत्ता जीता है। आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है, बताओ। तो याद रखिएगा साथियों, अमेरिका का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। और हमारे नितिन गडकरी साहब का रिपोर्ट है इस बार का कि सेकंड नंबर में जो है हम लोग आ गए, फर्स्ट नंबर नहीं आए, है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि हाल ही में भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो बोले हैं कि विश्व में सबसे लंबा सड़क परिवहन जो है वो अमेरिका का है और दूसरे नंबर में हमारा है। कितना है, तो 1,45,240 ये डाटा है। अगर पहले तो है 1 2 3 देखते थे तो क्या था, तो पहले में अमेरिका था, दूसरा चाइना, फिर उसके बाद इंडिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, चाइना को पछाड़ के ये किस में आ गया है, तो सेकंड नंबर में आ गया है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के उपक्रम, इसका कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव एवं प्रबंधन करना इसका काम होता है। 1988 में बनाया गया है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, संतोष कुमार यादव। क्लियर, आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, याद होना चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 के आर्टिकल 44 में जो है आपका क्या है, आपका समान नागरिक सिविल संहिता, मतलब सिविल नागरिक संहिता है इसमें, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे, किसी भी नियोजन से संबंधित और किसी भी कार्य से संबंधित, ठीक है। तो हमारे मोदी जी अभी बोले थे, है ना, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जो है नागरिक संहिता पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कानून पर नहीं, 2 कानूनों पर नहीं चल सकता। भारत संविधान में एक भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मतलब संविधान से संबंधित ये स्पीच दिया है, तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, अगला है, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। एक बात बताओ, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य पे है, ये पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे आपका बड़ा नेशनल पार्क अगर देखें तो हेमिस नेशनल पार्क है, और ये कहाँ है, तो लद्दाख में। तो हेमिस महोत्सव कहाँ हो रहा होगा, तो लद्दाख में ही हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है, तो लद्दाख में हो रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात कुछ और है। ऐसा जो है ये हेमिस मतलब प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, जिसमें जो है आपके बौद्ध भिक्षु जो है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से डांस करते हैं। क्लियर है। और अगर देखें हम लद्दाख में कौन कौन सा होता है, तो लोसर महोत्सव होता है, साका दावा महोत्सव होता है, दोस्मोच महोत्सव होता है, मानथो नगरंग होता है, ठीक है, फियांग के थिकसे होता है। ऐसे प्रकार से आप याद रख सकते हो, 2-3 बार जो है रिवाइज करोगे, ऐसे
हमेशा स्टैटिक पोर्शन आते रहेगा, आपके दिमाग में बैठता रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें तो एक याद रखा हमने स्टैटिक पोर्शन कौन सा, तो हेमिस नेशनल पार्क, वो भी याद रखना कहाँ है, तो लद्दाख में है। देखो यह महोत्सव में भारतीय बौद्ध संत क्या करते हैं, गुरु पक्ष संभव जयंती पर मनाया जाता है और इस पर्व में क्या है, हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है और डांस करते हैं भाई, मुखौटे लगाकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। ठीक है, ये देखो दिख तो रहा है, डांस कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है साथियों, ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? ओहो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या रख दिया गया है, आपका जेल का नाम क्या रख दिया गया है, तो सुधार गृह रख दिया गया है। ठीक है, तो वैसे उत्तर प्रदेश का है ऑपरेशन आपका कन्विक्शन, जिसमें जितने भी अपराधी होंगे, सगन्य अपराध, यहाँ देख सकते हैं आप कि हत्या हो गया, अपहरण हो गया, रेप हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, है ना, गौक्षी हो गया, लूट जैसे जितने भी अपराधी होगा उसको जल्द से जल्द क्या करना है, सजा दिलाना है, मतलब कि उसमें देरी नहीं करना है किसी भी प्रकार से। क्लियर है? आगे बढ़े चलो। अगला है सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ भाई कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, फिर डी होगा। ठीक है, तो 29 जून को मनाया जाता है। आइए देखें, इन्हें आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो बताता हूँ। ये पीसी महालनोबिस जी है, जो कि सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें 29 जून को क्या बनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस बार का क्या था आपका लक्ष्य, विषय क्या था, 2023 का सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ साथ राज्य संकेतक ढांचों की संरेखण करना। क्या होता है सांख्यिकी, मतलब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित की सारी चीजें, भारत के विकास से संबंधित सारी प्लानिंग, जितने भी नियोजन है, संगठन है, उसका पूरा रोड मैप, पूरा उसका जो है रूपरेखा तैयार कर लेना और जो है प्रेषित करना, इस प्रकार से उद्देश्य रहा है इनका। क्लियर? आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा साथियों, 40 क्रमांक का स्थान था, सुधार हुई है 2022 के अनुसार। 2022 में 43वां स्थान था, जिसमें कि सारे डेवलपमेंट को देखते हुए सभी देशों के बीच में जो है आपका इसे काउंट किया जाता है। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका 40वां स्थान है इस बार का। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण, मतलब ये सब सारी गतिविधियां देख सकते हैं आप कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी दक्षता में प्रगति की, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे, आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गए। देश को स्कोर के योगदान देने वाली प्रमुख कारक विनिमय दर, स्थिरता और क्षतिपूर्ति स्तर, प्रदूषण नियंत्रण, ये सब सारी जो है गतिविधियां इसमें शामिल थी। 64 देश इस रिपोर्ट में शामिल थे, जिसमें से डेनमार्क सबसे पहले नंबर में, आयरलैंड दूसरे नंबर में, स्विट्जरलैंड, फिर वेनेजुएला है। और इस संस्था की बात करें तो प्रकाशन कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इसका रिपोर्ट प्रेषित करता है। 1989 में इसका जो है फर्स्ट टाइम जो है रिपोर्ट प्रेषित किया गया था और एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मकों का विश्लेषण किया जाता है, सभी देश में किस प्रकार से आपका डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उद्धार हो रहा है, ये सभी सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, नज़र रखा जाता है। क्लियर साथियों? आगे बढ़ें चलो। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, सिलिकॉन वैली इकोसिस्टम में सबसे प्रथम स्थान में था। और अगर देखें तो बेंगलुरु को भी क्या कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन सिटी। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो है इकोसिस्टम से संबंधित जितनी भी क्या बोलते हैं गतिविधियां हैं, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो वो आपका प्रदर्शन नहीं, मतलब उसमें सबसे टॉप रैंक में सिलिकॉन वैली का नाम आता है, जो कि प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग इस प्रकार से मैंने रख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और PDF ले लें, जिससे कि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें चलो। अब जो है दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम बदल बहुत होते रहता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम रख दिया गया है। ठीक है, लेन का पहले क्या था, पुराने मध्य दिल्ली में स्थित है, देख सकते हैं आप, औरंगजेब रोड था, अब क्या हो गया है, अब्दुल कलाम रोड इसका नाम हो गया है। अगर हम बात करें कि हाल ही में दिल्ली में स्थित पुलिस थानों के नाम बदले गए हैं, मुगल गार्ड है ना, बहुत सारे पुलिस थानों के नाम बदले गए हैं, ये रेट कैसे हो गया, ठीक है, देख लेना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है, अमृत उद्यान, राजपथ कर्तव्य पथ नाम है, प्रवासी भारतीय भवन का नाम क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का अरुण जेटली नाम रख दिया गया है। और महाराष्ट्र में देखें तो आपका ये स्थित जो है आपका बांद्रा सी लिंक जो है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, VD सावरकर। ठीक है, मुंबई में ट्रांस हर्बल लिंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़े
चलो ये सब जितना बताता हूं मैं नाम परिवर्तन से संबंधित, उसको एक बार रोक के पढ़ लिया करो। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, में भारत की कौन सी रैंक है, ये तो समझने लायक है। देखो साथियों, 67th रैंक जो है भारत का है। अगर हम बात करें किसकी, तो विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, जिसमें आप देखेंगे कि 115 देशों में से लास्ट ईयर जो था 2021 में 27वां रैंक था, और अभी की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। 81 से कहाँ आ गया है भारत, अब 67th में आ गया है। क्लियर है, आगे बढ़ें। और सभी चीज़ों में जैसे देख सकते हैं आप क्या, तो स्थिरता, ऊर्जा, सुरक्षा, ये सभी चीज़ों में बेहतर तरीके से भारत ने संतुलन बनाया है। क्लियर, आगे बढ़ें। पीएम प्रणाम योजना संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा पीएम प्रणाम योजना जो है वो कृषि से संबंधित है, जिसमें अगर देखें हम तो कृषि में प्रबंधन से लेकर सारी चीज़ों का व्यवस्था कराना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। जितने भी रासायनिक उपयोग किए जा रहे हैं कृषि से संबंधित, उसको क्या है पीछे करना, और जितने जैविक चीज़ों का है उसका जो है उपयोग करना। जैसे कि सिक्किम को जो है देखा जाए, हमारे भारत का सबसे पहला राज्य जो कि जैविक राज्य के रूप में जिसे जाना जाता है वो है सिक्किम, और अगरतला जो सिटी है वो भी जो है जैविक शहर के रूप में जाना जाता है। तो जैविक कृषि को आपका बढ़ावा देना इसका मुख्य हमारा उद्देश्य रहा है। अब देखें क्या है ये योजना, तो पीएम प्रणाम योजना देखें तो आपका भूमि सुधार करना, जागरूकता, पोषण सुधार, इसके लिए चलाया जा रहा है, जिसे हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने को बढ़ावा देना, पारंपरिक उर्वरकों को क्या करना, उपयोग करना, सब्सिडी, बचत, ये सब सारी चीज़ें कि जितनी भी आपके कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उससे भी जागरूक कराना। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा साथियों कि आपका राजिंदर सिंह दत्त जी जो है इन्हें दिया गया है, क्योंकि ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में आपका भारत की तरफ से क्या किए थे, प्रतिनिधित्व किए थे, मतलब ब्रिटिशर्स के तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। आप देख सकते हैं कि ये दिख रहे हैं आपके कौन, राजिंदर सिंह भट्ट, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में आपका ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, और ये आपका उस समय वहाँ के लिए लड़े थे। ठीक है, तो कौन दिया, तो ऋषि सुनक साहब जो है इन्हें दिए हैं। कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। देख सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक राजिंदर सिंह दत्त को ये पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया है। ये देख सक रहे हैं 100 साल के हो गए हैं। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा कहीं जी, ठीक है, यही कहीं होगा इनका डेट, 101 साल के, 100 साल की तो वो थी, 101 साल के। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब जो है रिवीजन सेशन चालू होता है। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो एशिया कप 2023 का आयोजन भारत में नहीं हो रहा है, ये जो है मिस प्रिंटिंग है। कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आपका पाकिस्तान में हो रहा है और आपका श्रीलंका में हो रहा है संयुक्त रूप से। ठीक है, श्रीलंका। ठीक, आगे बढ़े, गलत है वो। ठीक, भारत में क्या हो रहा है, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। महिला फीफा विश्व कप कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ठीक है, फिर हांगझोंग में क्या हो रहा है, आपका एशियाई गेम्स हो रहा है। उसके बाद पेरिस फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। हाल ही में चर्चा में रहा जूली लद्दाख, क्या है आपका, ये भारतीय नौसेना का एक प्रोग्राम है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही कौन, आपका गोपीचंद, अदिति गोपीचंद, कहाँ में थी, तीरंदाजी में थी। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। विश्व बैंकिंग में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा कहाँ बनाया, तो ढाका में बनाया था, ढाका में ये बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किस राज्य की सरकार ने जेल का नाम बदलकर मतलब आपका सुधारगिरी बना दिया, तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधारगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जेल का नाम बदलकर सुधारगिरी रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये नाम परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़े। उसके बाद है विश्व मरुस्थलीकरण में सूखा रोकथाम के दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। भारत में G20 की अध्यक्षता साइंस 20 की, अरे भाई क्या है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो भोपाल में किया गया था। क्लियर है, रिवीजन सेशन है, समझते हुए चलिएगा। अगला है हमारा कि हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज किसे दिया गया था, तो रामचंद्र गुहा जी को दिया गया था। हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की, तो किसने जारी की, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी की। क्लियर है। हाल ही में
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसकी चर्चा में रहा, कौन से बैंक की उपज है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह साइकिलिंग करते हैं। बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किससे है, तो बिम्स्टेक से है। बिम्स्टेक की जानकारी पिछली बार में मैंने अच्छी तरह से दी है, तो पिछला वीडियो को भी देखो, ठीक है। चर्चित एशेज सीरीज किन देशों के मध्य खेला जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और आपका इंग्लैंड के बीच में। फिर उसके बाद है इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता, तो आपका स्वास्तिक राज और आपका चिराग शेट्टी ने जीता। और आपका साथ ही साथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 में 8 मेडल्स लेकर आई हैं ये, ठीक है। किसमें है आपका कुल कितने पदक लाए, तो 8 पदक इन्होंने लेकर आए थे। क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद है निम्न में से कौन गांधी शांति पुरस्कार पर किसे दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार तो आपका गीता प्रेस गोरखपुर को दिया है। जगन्नाथ रथ यात्रा संबंध किससे है, तो उड़ीसा राज्य से है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है हमारा हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। हाल ही में किसे रॉ में चीफ आपका नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रवि सिन्हा जी, यहाँ देख सकते हैं रवि सिन्हा जी को आपका मतलब नए चीफ के रूप में बनाया गया है, पदभार दिया गया है। धर्मो रक्षित रक्षिता इसके सुवाक्य है। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्स आपका एक्सरसाइज एक्स, वो एक्सरसाइज ही होगा ना, ये एक्सरसाइज खान क्वास्ट कहाँ हो रहा है, तो मंगोलिया में हो रहा है। 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। लास्ट टाइम गुजरात में आयोजन किया गया था, महाराष्ट्र जीता था। क्लियर है, और इसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। अगला बताओ, हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति कृषि वृक्षारोपण से संबंधित है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, तो एमडी स्वामीनाथन को बनाया गया है। क्लियर है साथियों। अगला है हाल ही में पेरिस ओप्पो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो एक प्रधानमंत्री और देखा था हमने इस जून माह में, एक प्रधानमंत्री और देख लिया फिनलैंड में, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है साथियों, है ना। अब जो है याद रखिएगा कि मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगा, स्पोर्ट्स के अलग, नियुक्ति के अलग, निधन के अलग, ठीक है। बीच बीच में आते रहेंगे, तो आप इस चीज़ से मतलब घबराइएगा मत। हर संडे के वीडियो तो आएगा ही, बीच बीच में और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी मैं आप लोग को कराते जाऊंगा। क्लियर है, जिससे कि आप लोग का एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और सेपरेट करंट अफेयर्स आप लोगों के अपडेट होते जाएंगे। क्लियर है साथियों। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।